तो जैसे लोक और लोकांतर में स्त्री और पुरुष, शक्ति और शक्तिमान, ये मनुष्य शरीर से लेकर के ईश्वर कोटि तक की बात इसी में हो गई। ऐसा कुछ हमारे लाडली लाल में नहीं है। वो ना स्त्री हैं और ना पुरुष हैं। रसो वैशाह, जिसे वेद संकेत करते हैं, वो कैसा है? बोले रस स्वरूप है। उसका अनुभव करके आनंद में मत्त हो जाता है उपासक। रसो वैशाह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही जिसे रस कहते हैं। रसो यह परमानंद एक एव दुधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वेद जिसे वैशाह, वो रसो रस स्वरूप है। तो कह रहे जो रस परमानंद घन स्वरूप है वो एक है। वही एक दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम रूप में। प्रिया जो स्त्री नहीं है और प्रीतम पुरुष नहीं है। बहुत बार रसिकों ने देखा, कभी प्रिया जो पुकार रही हा प्यारी, हा प्यारी, प्रीतम भाव में, मैं प्रीतम हूं, और इस भाव में पुकारे हा प्यारी, हा प्यारी, हा श्यामाजू, ये श्यामाजू। कभी लालजू पुकार रहे हैं, हा प्राण प्रीतम, हा करुणा में, हा मदन मोहन, प्यारी भाव में। श्याम रंग श्यामा रंगे, श्यामा के रंग श्याम। जो रति विपरीत लीला है वो इसी भाव में है। कभी प्यारी प्रीतम रूप हो जाती है, श्रृंगार से नहीं, स्वयं भाव से, स्वयं प्रीतम में, क्योंकि वह एक ही रस दो रूपों में। कभी प्रीतम प्यारी रूप हो जाते हैं, कभी कभी बाह्य श्रृंगार भी सखियां बदलती। तो जैसे स्त्री पुरुष ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम नहीं। जैसे शक्तिमान और शक्ति ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम नहीं। शास्त्रों में समस्त शक्तियां शक्तिमान ईश्वर के अधीन रहती हैं। तो अगर प्यारी जू शक्ति है तो यहां प्यारी जू को शक्तिमान प्रीतम के अधीन होना चाहिए। लेकिन रसिकों ने देखा, जाके अधीन सदाई सांवरो, सदाई या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। अधीन पाए गए, होए अधीन संग ही संग डोले। प्रिया प्रीतम ना स्त्री पुरुष हैं और ना शक्ति और शक्तिमान ही है। क्या है? बस इतना समझ लो कि प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। आगे जब प्रवेश करोगे तो कैसे प्रेम के खिलौना है, कैसा प्रेम का खेल है, जान जाओगे। यहां शक्ति शक्तिमान का खेल नहीं, यहां स्त्री और पुरुष का खेल नहीं है। यहां प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। इस प्रेम खेल में छोटा बड़ा कोई नहीं है। प्रिया जो बड़ी है, लालजू छोटे हैं, या लालजू बड़े हैं, प्रिया जो छोटी है, ऐसा नहीं। प्रिया जो अधिक रूपवान है, लालजू थोड़ा कम रूपवान है, या लालजू अधिक लावण्य रूप में है, प्रिया, ऐसा नहीं। दोनों दोनों के चित्त को चुराने में समर्थ हैं, क्योंकि दो है नहीं। नागरी नौ किशोर, मिथुन मनस चोर। चलो, तो रस में प्रियाजू थोड़ा श्रेष्ठ होंगी, लालजू थोड़ा कम, क्योंकि देखा गया वो रस के लिए याचना करते हैं। नहीं, दंपति रस समतूल।
रस में भी दंपत्ति समतुल है और एक दूसरे के मन चुराने में भी समतुल है और हर गुण में एक दूसरे में बराबर होड़ लगी रहती है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मान। क्योंकि एक ही रस दो रूप धारण किए हुए। तो जो लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि हमारे मन में प्रिया प्रीतम के प्रति भी ऐसा भाव आता है, तो पहले समझो प्रिया प्रीतम न स्त्री पुरुष है और न शक्ति शक्तिमान है। ये विशुद्ध प्रेम समुद्र का अवगाहन रसिक जन कर रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम कोई खेल खिलौना नहीं, महाप्रेम रस। साधारण भक्ति में ही काम का नाश होकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर प्रेम का अंकुरण होने पर काम बचा रहे तो वो प्रेम ही क्या। सूर्य के उदय होने पर अंधकार बना रहे तो सूर्य ही क्या। पर ऐसा होते हुए भी वही एक रस रूप जो अपने को दो रूपों में प्रकट किया, तो जो रस का भोक्ता स्वरूप हुआ वो श्याम वर्ण हुआ, वही रस। और जो रस दात्री हुई वो गौर वर्णा, उज्ज्वल वर्णा, शिवप्रिया जो हुई। इसीलिए सदैव लालजू को दैन्य होकर रस की लालसा करती हुई पाया गया। समस्त ऋषि मुनि चराचर जगत प्रभु को देख करके परमानंद में डूब जाता है, पर लाडली जू को देख करके परमानंद में डूबने वाले श्री लालजू महाराज हैं। लालजू की दृष्टि कहीं मोहित नहीं होती, वो मोहन है। अगर उनको किसी ने मोहित किया है तो अपने आप से वो मोहित है। प्रियाजू कौन है? प्रियाजू लालजू के हृदय का ही तो साक्षात प्रेम है, कोई दूसरा थोड़ी। तो लालजू जिससे प्रियाजू से मोहित है तो किससे मोहित है? अपने आप से मोहित है, वो दूसरा नहीं है। श्री जी को देखते ही लालजू का रोम रोम अद्भुत प्रेम और प्रसन्नता से भर जाता है। लालजू को देख देख करके ही लाडली जू की उमगन बढ़ती रहती है और उपासक इन दोनों के परस्पर प्रेम को देख करके आह्लाद। यह है नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम रस। जैसे जैसे युगल सरकार की प्रेम रस वृद्धि बढ़ती है, तो जब प्रेम अंतर में बढ़ता है तो गंभीरता होती है, दोनों डूब जाते हैं। सखियां निकालती हैं इस प्रेम समुद्र से उनको, और जब प्रेम बाह्य रूप धारण करता है तब नृत्य गान आदि प्रारंभ होता है। ये प्रेम की इसे दशाओं का रसास्वादन रसिक जन करते रहते हैं। प्रेम जब बहिरंग होता है तब रास प्रकट होता है। दंपति अति आनंदवश प्रेम मत निसंक क्रीड़त चंचल चरण कर, सेवक जी ने वर्णन किया। नयन चंचल, कर कमल चंचल, चरण चंचल, सब चंचल हो गए। झटकत पट चुटकिन चटक लटकत लट मृदुहास, पटकत पद उघटत सबद मटकत भ्रकुटी विलास, ताता थे ग्रीवा की मुरण भ्रकुटी की वो नर्तन वृत्ति, मंद मुस्कान, वो तिरछी चितवन, वो हाव भाव, वो नृत्य रसास्वादन करती सखिया। ये कहीं शक्तिमान और शक्ति की भावना कहीं कोई ऐसा न करे, नहीं तो इस रस में प्रवेश नहीं पाएगा। ये शक्ति, हाँ, बाह्य जो अवतार लीला है उसमें शक्ति और शक्तिमान का स्वरूप प्रकाशित होता है। चाहे जिस अवतार में देखिए, जहां थोड़ा भी प्रेम प्रकाशित होता है वह शक्तिमान प्रभु नहीं रह जाते। देखो भगवान श्री राम को
कैसा बावरा बना देता है प्रेम सर्वशक्तिमान भगवान को। ये भगवान है, सर्वशक्तिमान है, किंचन मात्र संशय नहीं है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं। भगवान विलाप करते हुए पूछ रहे हैं, लताओं, पशु पक्षियों, तुमने कहीं हमारी मृगनयनी सीता जी को देखा है? हा सीते, हा सीते। जब सियाजू का हरण हो जाता है, यह और कोई नहीं, रमा रमण भगवान है। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयान पाहि जनम। ये रमा रमण भगवान है, सर्वज्ञ हैं, इतने सर्वज्ञ हैं कि इसी बात को देख करके भगवती को संशय हो जाता है। भगवान शिव ने जब देखा दूर से तो अश्रु प्रवाह करते हुए प्रभु श्री राम को देखकर प्रणजय सच्चिदानंद परम धाम। आप भगवती को लगता है अगर सच्चिदानंद परम धाम है तो एक वृक्षों से, पशु पक्षियों से पता पूछ रहे हैं सियाजू का। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरे, तू गुंजार कर रहा है। तूने कमलनयनी सीता को देखा है? मृग, तुमने हमारी सियाजू को देखा है? और विलाप कर रहे हैं। भगवान है तो भगवती को लगता है, सती जी को, कि अगर ये भगवान है तो इनको सर्वज्ञ होना चाहिए, पूछने की क्या जरूरत है? पशु पक्षियों से क्या पूछने की जरूरत है? यदि दशरथ नंदन राजकुमार है तो भगवान शिव सर्वज्ञ, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। इन्होंने सच्चिदानंद प्रभु कह के प्रणाम क्यों किया? अस संशय मन भयउ अपारा। कौन संशय कर बैठा? जो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अनंत ब्रह्मांडों की जो बुद्धि स्वरूपा है, प्रेम में इसीलिए किसी का प्रवेश नहीं है। प्रेम दशा का परिचय जो समस्त बुद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं वो भी नहीं कर पाई। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनको भी परिचय नहीं मिला जब भगवान श्री राम अश्रु प्रवाह करते हुए हा शिया, हा सीते, वापस तो गए महादेव जी के पास, पर बार बार यदि ये प्रभु हैं तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ हैं तो ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? अगर सर्वज्ञ नहीं तो भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, इन्होंने सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम किया? महादेव जी ने देखा, तुम व्यर्थ में संशय कर रहे हो। मुनि धीर जोगी, बड़े बड़े जोगी, वो जिनका ध्यान करते हैं वही हैं। अंतर से देखा, इनका संशय निवृत्त नहीं हो रहा। आप जा सकते हो, परीक्षा कर सकते हो, पर हमारे समझाने पर भी तुम्हारी समझ ठीक नहीं हो रही। इससे लगता है कुछ अब होने वाला है, कुछ गड़बड़ होगा, अमंगल होगा। तो जो महापुरुष होते हैं ज्यादा इस पर विचार नहीं करते। अस कही जपन लगे हरि नामा, क्योंकि वो ही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। सोचा इस समय सही परीक्षा का समय है कि मैं सीता बन जाऊं और लताओं के बीच से निकलूं, तो देखते ही कहेंगे हा सीते तुम मिल गई, बस मैं समझ जाऊंगी ये दशरथ नंदन राम है, ये भगवान सच्चिदानंद परम धाम नहीं। ऐसा ही किया। जो सर्व विद्या की अधिष्ठात्री, सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, वो भी प्रेम का परिचय बन गई सीता जी, सर्व सामर्थ्यशाली। बस लताओं से ऐसे निकली, जो भी भगवान राम की दृष्टि पड़ी
तो उनका दशरथ नंदन राम, हे माते तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। होश खराब हो, पहला शब्द भगवान का ही। और जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अर्थात धर्म ध्वजी, जिनकी ध्वजा पर धर्म विराजमान, उन शिव को छोड़कर तुम अकेले कहां भ्रमण कर रहे हो? कांप गई देवी, कांप गई, क्योंकि आंख मूंद के थोड़ी ध्यान, पहली दृष्टि में ही बस प्रणाम मुद्रा, और संकेत किया कि तुम धर्म का त्याग कर दिए हो। जिनकी ध्वजा पर धर्म विराजमान, वृषभ धर्म का स्वरूप है, वृषभ ध्वज भगवान शिव का त्याग करके तुम ये रूप, कांप गए। अब जिधर दृष्टि डालती पूरा साकेत का वैभव दिखाई देता है। अनंत शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा में और भगवान शिया जी के समीप विराजमान। जिधर दृष्टि डाल वही आंख मूंदा और शिया रूप का त्याग करके भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान ने देखा, ले ली परीक्षा, देख लो सत्य स्वरूप है, अंबा है, जगत मां है, झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाही। कुछ नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली। ये सब क्यों हो रहा है? प्रेम का परिचय न जान, ना तो महादेव जी के प्रेम का परिचय जान पाए जिनकी अर्धांगिनी है, और न महादेव जी के आराध्य का प्रेम परिचय। ऐसा नहीं, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए अगर ये परिचय न बताया जाए तो जैसे कहा जाता है सबसे दुर्लभ प्रेम, तो आपको लगेगा प्रेम का परिचय। ज्ञान की अधिष्ठात्री, अर्धांग में विराजमान होने वाली ज्ञान समुद्र भगवान शिव के भी प्रेम को नहीं जान पाई। अगर शिव के प्रेम को जानती तो कभी भी शिव वचनों पर संशय नहीं होता। जब सच्चिदानंद शिव बोल रहे हैं तो शक्ति उन्हीं के अधीन होकर के रहना चाहिए, पर लीला होनी थी। ये लीला केवल प्रेम का परिचय न होने के कारण हुई। संशय किया भगवान राम में और अपराध बन गया भयानक। अपने प्राणाराध्य जिन्होंने अर्धांग में विराजमान किया, उनसे साफ झूठ बोल गई और कहा कछु न परीक्षा लीन कीन। जैसे आपने प्रणाम किया बस वैसे प्रणाम किया और चले आए। भगवान शंकर ने कहा मेरे समझाने पर तो तुम समझी नहीं, वहां जाके केवल प्रणाम करके चली आई, इतना अंतर है। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। पर वहां राम जी को ध्यान नहीं धरना पड़ा कि ये सीता जी हैं या और कोई है। देखते ही पहले दृष्टि में कहा दशरथ नंदन राम, हे माता तुम्हें प्रणाम करता। होश खराब हो गया। जब भगवान शंकर ने देखा अच्छा तुमने हमारी परम पूज्या आराध्य देवी शिया का रूप धारण किया, संकल्प करता हूं मैं तुम्हें इस शरीर से कभी अर्धांग में विराजमान नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूज्य शरीर तुमने धारण किया, अब कभी नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अवन। बस हम इतना ही चरित्र बताना चाहते हैं कि ये प्रेम ऐसा है कि ज्ञान की अधिष्ठात्र देवी भी परिचय नहीं प्राप्त कर पाई और अपराध बन गया और उस शरीर को भस्म करना पड़ा, उसी सती शरीर को भस्म करना पड़ा। प्रेम का परिचय ऐसा नहीं कि कोई भी जान ले। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। और रसिक संग दुर्गमो इसीलिए कहा गया है कि अगर महादेव जी की बात मान लेती तो महादेव जी अनुभव करा देते तत्काल कि देखो कैसे सच्चिदानंद है। पर वो संशय, कभी रसिकों के वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए, नहीं तो संशय का सीधा परिणाम है विनश्यति। संशय आत्मा, देखो भगवती हैं, अंबा हैं, भस्म करना पड़ा, शरीर को भस्म करना पड़ा। तो ये जो हमारे प्रिया प्रीतम हैं, ये प्रेम के खिलौना है। यहां कोई स्त्री पुरुष नहीं, यहां कोई शक्ति शक्तिमान नहीं। जब प्रेम का जहां भी प्रकाश होता है भगवत्ता वहां शांत हो जाती है।
वहां भगवत्ता नहीं होती, वहां प्रेमी होता है। देखो कैसे प्रेमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, इनकी प्रेम का प्रकाश होना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि इतने गंभीर हैं कि उन्होंने कभी अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं होने दिया। मर्यादा की चरम सीमा है भगवान श्री राम, कभी भी कहीं भी। बड़ा लुभावना भगवान का गंभीर स्वभाव है, बड़ा गंभीर, मतलब गंभीरता की मूर्ति है भगवान श्री राम। लेकिन प्रेम ने क्या किया, गंभीरता का बांध तोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। जब प्रेम की सूचना भेजते हैं हनुमान जी के हाथ सिया जी को, तो यही कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने माही। पर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, वही प्रभु का विलास हर अवतार में है। तो ये जो ब्रज लीला है, इसमें प्रेम उमड़ता हुआ है, इसमें गंभीर सीमा में रुका हुआ प्रेम नहीं है। ये अमर्यादोन्मीलत, ये प्रेम मतलब ये समुद्र उफान पे है, किसी की कोई मर्यादा नहीं। जब समुद्र वो आता है ना ज्वार भाटा, वो आस पास सब डुबो देता है। ये जो ब्रज लीला का प्रेम है, ये उमड़ता हुआ समुद्र है, इसमें नहीं कि छुपा सके, उमड़ता हुआ। चाहे वात्सल्य, चाहे वो सख्य भाव, चाहे श्रृंगार मूर्ति, कांता भाव, जिस भाव में देखो यहां उमड़ता हुआ प्रेम है। निकुंज का जो प्रेम है, एकदम सबते न्यारो, तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, ये नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां के उपासकों को पहले धारणा बना लेनी चाहिए कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम शक्ति शक्तिमान नहीं है। प्रभु की शक्तियां अनंत होती हैं और अपार होती हैं और दिव्य होती हैं। इन शक्तियों में एक शक्ति का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। ये जब देखती है कहीं भी कि प्रभु की भगवत्ता पर आंच आने वाली है, तो अपना वैभव बिना आज्ञा के प्रकट कर देती है, क्योंकि प्रभु की शक्ति है ना। जैसे मैया गोद में लिए हुए लाला को, छोटे छोटे चरण हैं, मंद मुस्कान, एकदम कमल की कोमल पंखुड़ी जैसे, सब श्रीअंग गोद में लिए हुए दूध पिला रहे हैं, और लाला आज पता नहीं किस भाव में पीते ही चले जा रहे हैं। माता वात्सल्य में पिलाती चली, एकदम ध्यान आया कि लाला का भी छोटा पेट है, इतना दूध पी गया, अपच हो जाएगा। हटा है, इतना दूध पी जाएगा तो अपच हो जाएगा तेरे। ऐश्वर्य को अच्छा नहीं लगा। भगवत्ता पर जहां कहीं भी ठेस पहुंचने को होती है, आदेश का इंतजार नहीं करती ऐश्वर्य शक्ति, तत्काल वैभव प्रकट कर। जम हुआई आई लालजू को, तत्काल अनंत ब्रह्मांड उनके मुख में समाये हुए, कांप गई यशोदा मैया देख करके। माधुरी ने वात्सल्य ने डांट लगाया ईश्वर को, जामन है तो अपना वैभव दिखा। हट गई ईश्वर शक्ति। वात्सल्य, ये तो मेरी निगोड़ी आंखों का ही कोई दोष है, मेरा लाला तो मेरा ही लाला, ये दुनिया कहां दिखा दी हमारे लाला के मुंह। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठा। और फिर मेरा लाला, मेरा छड़ी लेके पीछे भाग रही माता ने। मुख खोल, मिट्टी खाई, दाऊ दादा ने कहा मिट्टी। जहां भगवत्ता पर चोट पहुंचने को होती है, वहीं ईश्वर बिना आज्ञा के प्रकाशित हो जाता है। मुंह खोल, बस अब खोल दे, नहीं छड़ी मार दूंगी। यशोदा में तो मिट्टी खाने की बात करो, पूरे ब्रह्मांड इन्हीं से बने, दिखा दिया। माता वहां भी भयभीत हो गई।
माट फोड़ करके दही पूरे आंगन में फैला करके भगे। अब तो बांधना ही पड़ेगा, बड़ा उपद्रवी हो गया है। भगवत्ता को पसंद नहीं आया, पूरे मोहल्ले तक की रस्सी लगा डाली, बाल ही नहीं पाई। ऐश्वर्य आदेश का इंतजार नहीं करती भगवान के, वो भगवत्ता। पर निकुंज में कहीं इनका प्रवेश ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि भगवान अंतर ध्यान हो गए कहीं किसी वाणी में, या भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, या कोई ऐसा कि श्री जी को अपना रूप दिखा दिया कि भाई विराट रूप, या कुछ भी कहीं भी। जब रूप इनका देखने को मिला है तो आंखों में आंसू हैं और रोम रोम प्रेम पुलकित है, और जिह्वा पे राधा राधा है, दूसरा रूप नहीं। इसीलिए ये सबसे न्यारो जो वृंदावन का प्रेम, ये सबसे न्यारो। और माधुरी शक्ति भी है, ऐश्वर्य शक्ति बड़े विचित्र विचित्र कार्य कराती है जो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई ऋषि मुनि भी नहीं। केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे चाहे जितना ब्रह्म बोध करके ब्रह्म स्वरूप हो गया हो महात्मा, वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न हो चुका है, पर वो गिरिराज जी नहीं उठा सकते। महाराज अभी 7 वर्ष के हैं लालजू महाराज। 7 दिन 7 रात ऐसे बिना किसी श्रम के, ऐसे गिरिराज 21 किलोमीटर, गिरिराज जी 21 किलोमीटर परिक्रमा है। संपूर्ण ब्रजवासी सुरक्षित 84 कोष के, और प्रभु ऐसे ईश्वरी शक्ति, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो उन्हीं की कृपा शक्ति से कुछ ऐसा, जैसा भगवान जैसा कोई नहीं, केवल भगवान ही। जैसे भगवत चिंतन करते करते महात्माओं का भी शरीर ब्रह्म रूप हो जाता है, शरीर भी। पर एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसा किसी महात्मा के शरीर में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदिन, भगवान तो भगवान ही है। तो फिर महात्मा जन भगवान कैसे हो जाते हैं? तो जैसे समुद्र की तरंग से वायु निकल गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो है, वायु तरंगयमान हुई तो तरंग कह दिया गया। वो जल वायु में और जल में दोनों में गति हुई तो वो लहर रूप हो गई, और वायु हटी तो समुद्र ही है वो उसमें। पर अनंत लहरें समुद्र में उठती हैं, पर लहर की ताकत नहीं कुछ समुद्र दूसरा पैदा कर दे। तो भगवान में से अनंत महात्मा रूपी लहरें प्रकट होती हैं और वही भगवान में लीन हो जाते हैं। पर भगवान तो भगवान ही हैं, अद्वितीय हैं। ऐश्वर्य शक्ति ऐसी भगवान की महान है। पूज्य भाई जी महाराज कहते, जहां सुई का जो पीछे का छेद होता है, जहां धागा डाला जाता है, बड़ी मुश्किल से धागा पड़ता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड सहज में पार कर सकते हैं। भगवान अपने हाथ से देख सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं, मतलब हर अंग सच्चिदानंद में। जैसे हम हाथ से देख नहीं सकते, भगवान सब अंग सब सामर्थ्यशाली। ऐसा नहीं कोई केवल नेत्र से ही देख पाएंगे, नहीं। ये बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता, बड़ी दिव्यता ये ईश्वर शक्ति से होता है, जो कहीं भी किसी में भी देखने सुनने में नहीं मिलेगी। हर अवतार में जब ये सूचना मिली कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद सबको दर्शन देने के लिए अब अयोध्या में विमान उतरने ही वाला, सोचो उन प्रेमियों की क्या दशा होगी जो भगवान के आदेश से 14 वर्ष व्यतीत कर रहे थे, कैसे कष्ट में व्यतीत किया। भरत जी महाराज जमीन खोद करके उसमें कुश बिछा करके, जो गाय को जो खवाया जाता गोबर में निकलता, उसको उबाल करके उसे कैसा। भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से, शीघ्र जाके सूचना दे दो, अगर कुछ भी क्षण विलंब हो गया, 14 वर्ष से ऊपर हो गया, तो बहुत ऐसे हैं जिनके प्राण निकल जाएंगे। भरत जी तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इसलिए पहले जाके सूचना दे सबको। नहीं, प्राण निष्प्राण, वो केवल इसी आशा में जीवित है।
अब जे ही भगवान का विमान उतरा, समस्त अयोध्यावासी पशु पक्षी सब व्याकुल भगवान राम को हृदय से लगाने के लिए। ईश्वर शक्ति ने देखा, तत्काल ईश्वर शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। अमित रूप, अनंत रूपों में भगवान राम हो गए और हर एक से गले लग रहे, हर एक से मिल रहे, पशु पक्षी जो भी सब अध्याय सबको भगवान अमित, ये ईश्वर शक्ति अमित रूप प्रगटे ते काला। ये कहीं देखने में सुनने में किसी में भी ऐसा। और प्रभु की जो माधुर्य शक्ति है, इसमें इतना लावण्य आकर्षण, इतनी मिठास, इतनी मधुरता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यह है माधुर्य स्वरूप, सब कुछ मधुर। ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं तो माधुर्य पूरा रोक लगाए रहती है ईश्वर्य का, ईश्वर शक्ति को डांट लगाए रहती, बिल्कुल मत आना हमारे बीच में। अगर ईश्वर प्रकाशित हो जाए तो खेल पाएंगे क्या? सका ही तो है अर्जुन, और प्रकट हो गया ईश्वर स्वरूप भगवान का तो कांप रहे हैं ऐसे ऐसे। और उसी समय प्रार्थना भी की है कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको सखा कहा, आपको प्यार में कृष्ण कह के बुलाया, पर मैं नहीं जानता था आप इतने महान भगवान हैं। मेरा जो ऐसा कहना था प्रभु, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको देखा ईश्वर प्रकट हुआ तो भाव दब गया, भगवत्ता प्रका कांप रहे थे अर्जुन जी। अर्जुन जैसे महावीर अतिरथी वीर कांप रहे थे। तो जब भगवान को निज जनों के साथ खेलना होता है तो ये माधुर्य शक्ति घेरे रहती है कि ईश्वर शक्ति का प्रवेश ना होने पाए। नहीं तो सखा कह रहे तुम्हारे पास 1,00,000 2 लाख गैया ज्यादा होगी ना, जब तेरे ऊपर पीठ में चढ़ने का है तो भाग पड़ा, हमारे ऊपर चढ़ गया था, और जब तेरे को दांव देने का है तो भाग पड़ा। कल इसको खेल में नहीं। ठाकुर जी सखाओं कैसे हाथ जोड़ते हैं, चढ़ो हमारे पीठ पे चढ़ लो, ऐसा खेल में काकों को गोसैया, ऐसा। ये माधुर्य शक्ति ईश्वरी को डांट लगाए रहती, आना मत, आना मत। ग्वाल वालों के साथ खेलते होते हैं तो माधुर्य शक्ति का पहरा होता है, केवल वहां माधुर्य ही रहेगा, ऐश्वर्य प्रवेश नहीं करेगा। अगर उस समय ऐश्वर्य प्रकट हो जाए तो कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं सकता। एक बार जब नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे तो नंद बाबा ने देखा वरुण का वैभव। जब लालजू छुड़ाने के लिए गए, छुड़ाने के लिए, तो ये देखा कि मैं वरुण सहित वो बड़े बड़े सब साष्टांग दंडवत आरती पूजा। बाबा ने आके ब्रजवासियों की बैठक बुलाई और कहा भैया हमारे लाला की वहां लंबी लंबी दंडवत कर रहे थे सब बड़े बड़े देवता और वरुण सब ऐसा। तो सखा भी सुन रहे थे। जब वहां से बैठक से सब भागे तो बुलाया, बोले कन्हैया बाबा कह रहे थे वरुण देवता तो वही दंडवत कर रहा था। बोले हाँ कर रहा था, हमें विश्वास नहीं होता, तू हमारा मित्र है यार, तेरी दंडवत वरुण देवता कैसे? वो कह रहे थे स्तुति भी कर रहा था वो वरुण देवता कि वैकुंठनाथ हैं, भगवान है, ऐसा। तू भगवान है? भगवान का भगवान तो है ही हम। अरे सारे तू ऐसे ही बोलता है, तू भगवान कैसे? जब से पैदा हुआ हमारे साथ खेला, हम जानते तू कैसा भगवान, छीन छीन के हमारी जूठन खाता है, तू भगवान है। भगवान तो कोई बड़े होते हैं, तू थोड़ी भगवान हो सकता है। तो कुछ उनमें ऐसे भी है कि नहीं, वो बाबा झूठ क्यों बोलेंगे? कहा आप दिखाओ आप कैसे भगवान। अरे बोले छोड़ो बातें, तुम मत देखो, माने दिखाओ, बुझाओ, उसमें ब्रह्म हृदय में स्नान करो। तो सब सखा जय स्नान के पहुंच गए बैकुंठ में। अब जय विजय चतुर्भुज रूप, वो दिव्य तेज, हाथ जोड़े सब बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तवन कर रहे हैं, भगवान बैकुंठनाथ विराजमान, श्याम सुंदर चतुर्भुज, पार्श्व में कमल लिए हुए महालक्ष्मी। वो ऐसे देखना, जय विजय नंद सुनंद आदि डांट लगाए, हाथ जोड़ के खड़े चुपचाप।
वो ऐसे देख, और भगवान मुस्कुरा रहे ऐसे, ना ना, हमको वही भेजो, हमको ये बैकुंठ रूल, हमें तो वो अपना सखा चाहिए दौड़ के जो हमारे गले में हाथ डालता और हम ऐसे करते हैं, नहीं यार, और वो जबरदस्त हमें देखा। बोले बैकुंठ, अब बोले नाम मत लेला, ऐसी जगह का नाम मत लेला जिसके हम गले में हाथ न डाल सके। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपना वही कृष्ण चाहिए जिसके साथ हम खेलते हैं। ईश्वरी, अगर ईश्वर प्रकट हो जाए तो उनसे कोई दांव ले लेगा, उनसे कोई खेल पाएगा? माधुर्य शक्ति ऐसे जो प्रकाशित होती, भक्तों के साथ भगवान जो क्रीड़ा करते हैं, वो ईश्वर शक्ति को छुपा करके माधुर्य शक्ति अपना प्रकाश करती है। भगवान चाहे मित्र रूप में हो या पुत्र रूप में हो या कांता भाव के पति रूप में हो, यहां माधुर्य ही प्रकाश होता है, ईश्वरी नहीं। तभी रसमयी लीलाएं होती हैं। जैसे भक्त भावना करता है भगवान वैसा ही अनुभव कराते हैं। इसलिए हमारे निकुंज में कहीं भी भगवान शब्द नहीं लगता है, क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य भी है। और यहाँ लाल जो बोला जाता है, राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। और अगर कोई ऐसा बोले बांके बिहारी भगवान की जय, तो जान लेना कि वो उपासक नहीं है अपने रस का, वो कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, वो उपासक नहीं। और एक हंसी सी भी लगती है, राधा वल्लभ भगवान की जय, तो ऐसा अपने आप देख के लगता है क्या बोल रहा है यार, इनको भगवान बोल रहा है, और भगवान नहीं तो आया क्या। पर देखो अपने ही लोग देखो, अगर कोई राधा वल्लभ जी के मंदिर में बोले कि राधा वल्लभ भगवान की जय, तो आप ऐसे जरूर देखेंगे, हाँ कोई बाहरी है तभी बोल रहा है। मतलब अब भगवान सुनना भी अच्छा नहीं लगता इनके लिए, क्योंकि हमारे प्राण प्रिय हैं। यहाँ केवल महामाधुर्य, यहाँ तो माधुर्य रस क्यों, महामाधुर्य रस। जिस समय माधुर्य का प्रकाश होता है उस समय ऐश्वर्य शक्ति गुप्त रहती है, और जिस समय ऐश्वर्य का प्रभाव होता है तो माधुर्य गुप्त हो जाता है। ऐश्वर्य शक्ति तभी प्रकाशित होती है जब माधुर्य में शंका पैदा हो जाए, तो ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाएगा। माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। सखाओं का भी अपहरण कर लिया जब बछड़ों को ढूंढने गए, लौट के आए सखा भी नहीं। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित, बैठे बैठे देख रहे हैं कि ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में छुपा लिया है। ईश्वर शक्ति सब तत्काल उतने ही बछड़े, उतने ही सखा, उतने ही छड़ी छीका वस्त्र, सब कुछ भगवान बन गए। माधुर्य में जहां शंका हुई, ईश्वर तत्काल अपना प्रभाव प्रकाशित कर देता है। तभी ऐश्वर्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी कांप गए थे, प्रभु का ऐश्वर्य। और जब ऐश्वर्य हटाया तो वही देखा, वही कवल, दही भात का कवल, फेंट में वेणु खोसे हुए, और वैसे ही खोज रहे। बुद्धि काम नहीं की, ब्रह्मा जी की चक्र आ गई। यह है ऐश्वर्य और माधुर्य। एक है सौंदर्य, सौंदर्य शक्ति, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु है। अब ये सौंदर्य शक्ति जब भगवान की किसी भक्त के सामने प्रकाशित होती है, कोई ऐसा नहीं जो पागल न बन जाए। ऐसा सौंदर्य है इनका, कोई ऐसा नहीं। मधुसूदन सरस्वती नाम के परमहंस, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, कभी जब भक्तों से, तो निर्गुण ब्रह्म की स्थापना इनके हृदय में थी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष महत्व वाली बात नहीं कहते थे, सब ब्रह्म है, पर वो माया स्वीकार करके ऐसा ऐसा। तो भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिखा दो तुम कैसे ब्रह्म हो। दृश्य प्रकट हुआ यमुना जी के पावन पुलिन पर, वंशी वादन करते हुए ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण। कांपने लगा शरीर, प्रेम विकल हो गए। आखिरी लाइन में गए, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, कृष्ण से भी बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व है, मैं ऐसा नहीं जानता। और एक पद में तो कहा कि मैं स्वराज सिंहासन पर अर्थात ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हूं।
पर इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। ये सौंदर्य ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को भी श्री कृष्ण, देखो सौंदर्य ही तो है परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को आकृष्ट करे, ऐसा सौंदर्य। जब प्रभु मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो ब्रज की गोपियों का क्या महामहिम स्वरूप है, मथुरा की उन नारियों को तब समझ में आया। वैसे तो महिमा सुनी थी, अब कोई दौड़ दौड़ देख देख वृंदावनेश्वर आ गए और जा रहे हैं। अब वो ऊपर छत से जल्दी उतर नहीं सकती, तो वहां झांक, बड़ी चतुर है, झांक के देखा कि बस हम निकलने ही वाले, तो फौरन अपनी वेणी को तोड़ा और ऐसे फूल डाला, ऐसे श्री कृष्ण ने। और वो कह रही है गोप्यस्तपः किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमोर्ध मनन्य सिद्धं दृग्भि पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप मेकान्तधाम यशसः श्रियेश्वरस्य। अब कैसे, देखो यही प्रवीणता होती है। अब नीचे निकल जाएंगे, कैसे, क्या करूं? तुरंत वेणी के पुष्प तोड़े, वैसे डाले, भगवान ऐसे जीव दया मच गई, विशाल नयन, प्रेम टपक रहा है ने देखते ही। वो कहती वो गोप्यास्तपा किम चरण यदमुष्य रूपम, मैंने तो अभी एक झलक देखी और गोपीजन इनके सौंदर्य का निरंतर पान करती। कौन सी इनकी तपस्या, कैसी इनकी तपस्या श्रेष्ठ, ये रूप का और निरंतर पान करती। सौंदर्य का सार है कृष्ण, कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में इनके समान सुंदर मैंने नहीं देखा। एक झलक देखी मथुरा वासिनी, ओ कैसा सुंदर रूप, ऐसा नहीं कि संवारा गया हो, सजाया गया हो, बनावट कि भाई का नेत्र तो इतने हैं पर काजर फैला के कजरारे दिखाने हैं बड़े नेत्र, ऐसा नहीं। अरविंदाक्ष, बिना सजाए संवारे ऐसा सौंदर्य कोटि मनमथ मनमथा, स्वयं सिद्ध सौंदर्य, ये भगवान की सौंदर्य शक्ति। इनके रूप को क्या देखा, प्यास आग लगा ली। अब तो हृदय में सदैव इसी रूप को देखने की प्यास बढ़ गई। अरे कैसा रूप है, नित्य नवीन नवीन ये रूप, अहो भाग्य, लावण्य का सार, कैसा दुर्लभ रूप। पता नहीं गोपियों ने कौन सा तपस्या भजन किया कि इनका आलिंगन प्राप्त किया। ये जो नहीं जानते ना, वो कहते भगवान ऐसा, ये सब बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा है जो भगवान का आलिंगन गोपी रूप से प्राप्त कर रहे हैं। अहो भाग्य है गोपियों के जो अपने नेत्रों के दोने से भर भर करके रूप रसाशों का वो पान करती है। भगवान जब वहां से चलकर रंगमंच पर पधारे तो श्री सुखदेव जी सबके मन की दशा को देख रहे हैं। निरीक्षिता उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृपु प्रहर्ष वेगोत कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम श्लिष्यंत इव बाहुभी। राजन, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे, वहां जितने मथुरा के लोग बैठे थे रंगमंच पर पधारते ही श्री कृष्ण के सब आनंद में मगन हो गए। प्रभु का मुख कमल देखते ही सबके नेत्र प्रेम रसासो, जैसे कोई मदिरा पे हो, उन्मत्तता छाती। मदिरा कहीं निकृष्ट उस प्रेमाशो की बात पर
सबके कंठ भर रहे, सबके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर रहे हैं। ऐसी मुख माधुरी है कि लगता है सब नेत्रों से पी जाएंगे। जिह्वा से चाट रहे, नासिका से सूंघ रहे, मानो सब भुजाओं में पकड़कर आलिंगन करना चाहते। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी सबकी स्थिति को परीक्षित जी से वर्णन करते हैं। ये भगवान के प्रत्येक लीला में पाया गया है। ऐसा ये सौंदर्य शक्ति प्रभाव डालती है। जनक जी के यहां विश्वामित्र जी जो भगवान श्री राम को लेकर के पधारते हैं स्वयंवर के लिए, जब प्रथम दर्शन जनक जी करते हैं, जे ही भगवान श्री राम पर दृष्टि पड़ी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेखी। वैसे ही विदेह राज कहे गए, पर नव किशोर अवस्था भगवान श्री राम की, मंद मुस्कान, सिंह की तरह स्कंद और कमल देखते ही वैसे तो विदेह राज कहे गए, पर विशेष विदेह हो रहे, लुट गए। विश्वामित्र जी से कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे को? आज तक मेरा मन किसी रूप में लुभायमान हुआ वैसा सृष्टि में रूप ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता विदेहराज जनक स्वयं बोल उठे, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मैं अपने मन को देखा है, सहज बैरागी हमारा मन है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का कोई भी सौंदर्य हमारे मन को रागी नहीं बना पाया। वही बैरागी मन जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर प्रेम शिथिल होता है, ऐसे मेरा राग त्यागी मन आज इनके अनुराग में थकित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जनक जी खुद नहीं समझ पा रहे हो क्या रहा है। मुझे राम रूप देखने पर हो क्या रहा है। विश्वामित्र जी से कहा कि क्या मैं जो समझ रहा हूं वही है? इशारे से कहा हाँ ये वही। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ब्रह्मानंद में निमग्न मेरा मन रूपानंद में मगन हो गया असंभव। इसका मतलब ब्रह्मानंद की साक्षात मूर्ति ये है। प्रगट में कहते हैं दशरथ पुत्र राम है, हमारी यज्ञ की सहायता के लिए आए थे। सुना था आपके यहां स्वयंवर इसलिए लेके आ गए। इशारे से बताया कि तुम्हारा अनुभव ये रूपा शक्ति, भगवान की सौंदर्य शक्ति। भगवान के रूप को देख करके कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को हो क्या रहा है। जाते प्रणाम करते, फिर हटते, फिर जाते। अब क्या करें? तो पानी भर लेते पत्ते के दोने में, प्रभु के पास ले जाते हैं। प्रभु पानी पी लेते हैं। वो एक दूसरे से हम पानी ले गए थे, प्रभु ले पिया, और खूब प्रसन्न होते। कोई फल ले जा रहा है, भेंट रखते हैं, प्रणाम सैकड़ों बार आ करके, और उनको लगता है कि अब इनके देखे बिना हम जी नहीं सकते। कोल भील जो जंगल में जीवन व्यतीत करने वाले, करही जुहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। उनकी जो भेलिनिया है बहुत दूर सीता जी के समीप बैठकर चरणों में, तो सीता जी इशारे से कहते हाँ ये जो गोरे वाले हैं ना, ये हमारे देवर हैं, ये हमारे, हमसे बात की, हमसे इशारा किया, वो प्रसन्न हो रहे। ऐसा सौंदर्य प्रभु का।
जितने भी कुल भिल हैं कभी भक्ति नहीं की। ऐसा अनुराग चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। सब खड़े हुए बस रो रहे हैं भगवान को देखकर, ऐसा सुंदर। ये केवल कुल भीलों की बात नहीं, घोर राक्षस जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, कम से कम कोल भील ऋषि मुनियों को नहीं, लेकिन ये राक्षस ऋषि मुनियों को खाने वाले, जब शूर्पणखा का तो खरदूषण बहुत क्रोधावेश में आए, भगवान राम को देखा तो जैसे जलती हुई आग में पानी डाल दिया जाए, एकदम शांत हो गए देख करके, एकदम जैसे बहुत पुराने मित्र मिल गए हों, ऐसे भगवान की तरफ देख। फिर याद आता हमारी बहन को कुरूप किया, नाक कान काटा, मतलब ये तो भयंकर अपराध किया है इन्होंने, इनको तो दंड देना चाहिए। फिर रूप की तरफ देखते हैं, फिर सहम जाते हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। आपस में करें कि इस विश्व ब्रह्मांड में चाहे नाग लोग हो, गंधर्व लोग हो, देव लोग हो, हर जगह चढ़ाई की, बड़े बड़े सुंदरों को देखा, उनको जीता, उनको मारा, पर ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा, किसी भी लोक में नहीं देखा। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ये वो कह रहे जो मारने आए हैं खरदूषण, ऐसा सुंदर। बोले सुनो, वैसे तो हमें वध करना चाहिए तुम्हारा, तो तुम वध लायक नहीं हो, जाओ तुम्हें जीवन दान देते हैं। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तो अपनी पत्नी को लाके दे दो और चले जाओ। भगवान राम ने एक बाण केवल संधान करके छोड़ा, भयंकर द्वेष पैदा हुआ, वो बाण का था। अगर वो न छोड़ते तो उनकी ताऊ बेचारे बिक गए थे रूप देख के। जब खरदूषण बिक गए तो शूर्पणखा देखकर बिक गई, तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? इनको तो लीला करनी थी। ऐसा रूप कोई ऐसा नहीं है जो उस रूप को देख करके बिक न जाए। ऐसा भयंकर द्वेष हुआ और दिखाई दृष्टि बदल गई कि आपस में एक दूसरे को राम मान करके सब, भगवान को किसी को मारना नहीं पड़ा, आपस में सब राधे राधे हो गए। भगवान की एक सौंदर्य शक्ति है, चाहे वो प्रेमी भक्त हो, चाहे वो महान ज्ञानी हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बैरी हो, चाहे राक्षस हो, कोई ऐसा नहीं जो इस सौंदर्य शक्ति से आकृष्ट ना हो जाए। ऐसी भगवान की एक शक्तियां नहीं है, अनंत शक्तियां हैं, और वो हमारे प्रीतम है। ये बात समझो। हम चाहे जितने मन को साधना के द्वारा प्रभु में लगाने की चेष्टा करें, ये ऐसा फिसड्डी कि फिसल कर विषय में चला जाता है। तो एक बात केवल हमारे बस की, हम पुकार करें। देखो बड़े बड़े ज्ञानी, कूर, राक्षस, जंगली जो भक्ति जानते नहीं, वो सब आंसू बहा रहे हैं देखकर इनके रूप को। तो अपने लोग तो आंसू बहाना चाहते हैं, प्रेम तो नहीं है, पर चाहते हैं कि उनके लिए रोएं। तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि एक बार कुछ ऐसा कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो हृदय की, ये कहीं नहीं जाएगा। इनका मन नहीं जा रहा है जो कभी साधना, अपने लोग तो चाहते हैं कि यार इनके लिए हम तड़पना, हम इनके लिए रोएं, इनके लिए हम बलिहार हो जाएं, पर हो नहीं पाते क्योंकि ये मन इतना विषय कि कहीं न कहीं किसी न किसी विषय को पकड़े रखता है। तो हमें चिंता नहीं करनी। ये सत्संग इसी बात का होता है कि अनंत शक्तियों के हमारे स्वामी हैं प्रीतम। एक एक शक्ति को देखो ना, ऐश्वर्य में देखो तो इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, माधुर्य में देखो तो माधुर्य की तो मूर्ति है, सौंदर्य में देखो तो बड़े बड़े ज्ञानियों को इनके सौंदर्य ने परास्त कर दिया। जो ब्रह्मानंद में छके हैं वो इनके दास बन गए। अगर देखा जाए तो चाहे जितना कोई मूढ़ हो,
देखो कोलभीलों को भी रोमांच हो रहा है, शुभ प्रभाव हो रहा है। घोर राक्षस ऋषि मुनियों को खाने वाले भी इनके प्रति आसक्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे स्वामी इतने समर्थ हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय नहीं है। हम चाहे जितने क्रूर हों, राक्षस स्वभाव वाले हों, दुष्ट हों, चाहे बिल्कुल मूढ़ हों, भक्ति रहित हों, पर हमने आश्रय लिया है, तो इसका मतलब है मेरा मंगल अब होगा ही। अगर मंगल ना होना होता तो मुझे इनका आश्रय ना मिलता। कभी हमें अपने विश्वास को नहीं टलने देना। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि कभी हमारा विश्वास आपसे ना हटने पावे। आप मिलो न मिलो, समर्थ हो आपकी मर्जी, पर हमारा विश्वास ये जरूर आपसे मिलने के लिए बना रहे। और इस विश्वास में कभी ऐसी हमें सामर्थ्य दो कि कमी ना आने पाए। संभवाम्य आत्म माया, भगवान विमुखों के सामने माया का पर्दा रखते हैं। जैसे जैसे कृपा करते जाएंगे, सच्ची मानना, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा पूरी सृष्टि में। ये कोई अत्युक्ति नहीं है, जित देखूं तित श्याममयी है, या श्री राम में सब जग जानी। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं केवल, कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु है। अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा तो ये हमारे सामने माया का पर्दा है, और हमको इसमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना। हमारे स्वामी मायाधीश हैं, उन्हीं की तो माया है। वो कह रहे मम माया, हमको भी बोला है कि ममई वांशो, तो मेरा अंश है। हर जगह से हम जीते ही जीते हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं। वो हमारे आचरण ठीक नहीं है, हम बहुत बिगड़ैल हैं। तो स्वामी जी भी महाराज ये पद जो लिखा वो हमारे लिए ही लिखा है कि हम सोना बिगाड़न को तो सोना समार, तो ही मोई परी होड़। हमारी प्रभु की होड़ पड़ी, वो संवारते संवारते हार गए। हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे हैं, पर वास्तविक जीत उन्हीं की होगी। वो हमें एक दिन संवार के ही मानेंगे, क्योंकि वो अजीत हैं, वो परास्त कभी होते नहीं है। तो इसलिए हमें निश्चिंत रहना। बीच में जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, एक बार उनको भी समझा रहे हैं कि देखो ये जो बिगाड़ वाली हमारी बात है वास्तविक हमारी बात नहीं, कहीं घूम के आपके ऊपर आती है। क्योंकि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, बड़े बड़े सुर मुनि मोहे काकी कोड़, किसकी गोद में बैठकर आपको भूल गए, इस माया की गोद में। माया है किसकी? आपकी। थोड़ा आप संभलो, प्रभु से कहे कि आप संभलो, हारे जा रहे हो, आप हारे जा रहे हो, हम जीते जा रहे हैं बिगाड़ बिगाड़ कर, पर तो ना तोड़। आप अजित हो, आप कृपा करके हमें संभालते हैं। ये अपनी तो बात बन गई। ये जो चर्चाएं है ना, ये सुन सुनकर हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारे प्रभु ऐसे, हमारे प्रभु ऐसे, कितने पतित पावन, कितने करुणामय, कितने सामर्थ्यशाली। अब मेरे कल्याण में, मेरे मंगल में कोई संशय हो सकता है क्या? जितना हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे उतने ही हमारा निरंतर भजन चलने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।